आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक क्या होगा? क्या शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह पर पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने अदम एतमाद का इजहार करते हुए दो सीनियर बॉलर्स की वापसी का प्लान बना लिया है? इस पर क्या खबर है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। देखें, एक तो यह है कि पाकिस्तान ने, अगर आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज देखें, तो पाकिस्तान ओडीआईज में 4 बॉलर्स के साथ गया है। और ऑस्ट्रेलिया में चारों पेसर से, साउथ अफ्रीका में 3 पेसर और एक स्पिनर। अब वहां पर लॉजिक ये थी कि चूंकि बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन थी ओडीआईज में, और बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन में अगर आप 4 बॉलर के साथ जा रहे हो और आप 40 ओवर्स में अगली टीम की मेजर विकेटें गिरा लेते हो, मेजर बल्लेबाजों को आउट कर लेते हो, ऑल आउट नहीं भी कर पाते, तो इवन देन आप 5वें बॉलर को बीच में से पार्ट टाइमर को यूज कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग साइड प्रेशर में होती है। और ये पाकिस्तान का फार्मूला वहां पे कामयाब रहा। अब चैंपियंस ट्रॉफी में जो विकेटें हैं पाकिस्तान की, या इवन दुबई में भी, वो हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, और कोई भी टीम को आप 40 ओवर्स में यहाँ पे ऑल आउट नहीं कर सकेंगे। अगर टीमें ऑल आउट होंगी भी तो वो भी आखिरी 2 4 5 ओवर्स में एक्सीलरेट करते हुए मे बी कोलैप्स होके हूं, अदरवाइज पहले 40 45 ओवर्स में 4 5 6 विकेटें ही गिरेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज मौजूद होंगे, अगर वहां पे आपके जो 4 रेगुलर बॉलर हैं वो रन रोक भी लेते हैं लेकिन उनसे विकेटें उस तरीके से नहीं गिरेंगी, तो क्या होगा कि वो जो सेट बैट्समैन हैं वो 5वें बॉलर पे अटैक करते हुए आपके बॉलिंग अटैक को डैमेज करेंगे, और ठीक ठाक 5वां बॉलर रन वहां पे खा जाएगा। और एक चीज और भी है कि बॉलिंग विकेटों पे तो ये होता है कि क्योंकि बैटिंग साइड जरा अंडर प्रेशर होती है, तो अगर एक आधे बॉलर को ऑफ डे भी है तो वो बीच में से ओवर निकाल जाता है, बैटिंग साइड डिफेंसिव होती है। बैटिंग विकेटों पे अगर किसी बॉलर का ऑफ डे होगा तो आप उसे 10 ओवर नहीं करवा सकोगे, क्योंकि वहां पे फिर बहुत मार पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में भी आपको एक बैकअप बॉलर चाहिए है। तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में 5 बॉलर्स के साथ ही जाना पड़ेगा, 4 बॉलर के साथ पाकिस्तान नहीं जा सकता। अब इन 5 बॉलर्स में अगर आप देखें तो आपके पास पीछे से, अगर आप ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका का टूर देखें, तो पाकिस्तान ने शाहीन अफरीदी को, नसीम शाह को और हारिस रऊफ को अपने फ्रंट लाइन पेसर के तौर पे लाया था। और साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने इब्रार को और जिम्बाब्वे में सुफियान वकीम को भी खिलाया। तो पाकिस्तान के पास अब भी, अगर पाकिस्तान इन 3 पेसर के साथ जाता है, यानी शाहीन के साथ, नसीम के साथ, हारिस के साथ, और साथ में एक स्पिनर खिला लेता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इब्रार होंगे, तो स्टिल पाकिस्तान के पास 5वें बॉलर की स्पेस अभी तक खाली है। और पाकिस्तान ने ये डिसीजन करना है कि हमारे पास 5वां बॉलर कौन होगा। अब ये जो 5वां बॉलर है, ये आपने ऐसा बॉलर लेना है जो कि कुछ बैटिंग भी कर सकता हो, क्योंकि अगर आप एक स्पेशलिस्ट बॉलर ले लेंगे तो आपकी बैटिंग डेप्थ बहुत कम हो जाएगी। तो नंबर 7 पे वो बैटिंग कर सकता हो और 15 20 25 30 रन बना सकता हो, 1 2 छक्के मार सकता हो, ताकि डेथ ओवर्स में अगर वो 44 45 ओवर की बैटिंग अगर उसकी बारी आती है तो वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। प्योर बॉलर आप, 5वां बॉलर आप ले नहीं सकते। अब इस रोल के लिए अगर आप देखें तो खबरें ये भी आ रही हैं कि जी पाकिस्तान ने मोहम्मद आमिर से और इमाद वसीम से रब्ता किया और पाकिस्तान उन दोनों को वापस लाना चाहता है। इमाद वसीम तो ऑलराउंडर है, नंबर 7 के लिए परफेक्ट नंबर है उनका, और मोहम्मद आमिर भी अगर हूं तो क्योंकि थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, तो शाहीन 7 पे और फिर आमिर और नसीम तो गुजारा हो जाता है। लेकिन ना तो मोहम्मद आमिर की वापसी हो रही है और ना ही इमाद वसीम की वापसी हो रही है। मोहम्मद आमिर इंटरव्यूज में क्लियरली कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान के लिए आगे नहीं खेलेंगे, उन्हें पाकिस्तान के लिए रिटायर्ड ही कंसीडर किया जाए। और वैसे भी वो कहते हैं कि 10 ओवर की फिटनेस भी नहीं रही अब, और 4 ओवर्स के लिए तो वो डिफरेंट लीग वगैरह खेलते रहते हैं, तो काम चल जाता है। 10 ओवर्स का वो खुद खेलना भी नहीं चाहते। इमाद वसीम ने भी रिसेंटली रिटायरमेंट ली है, आप जानते होंगे, और रिटायरमेंट लेने की वजह क्या थी? उन्होंने सच कर लिया था कि अब पाकिस्तान के लिए मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये दोनों नहीं आ रहे, तो 5वां बॉलर पाकिस्तान का कौन होगा? अब्बास अफरीदी फिलहाल अगर आप देखो तो सब में से बेहतर ऑप्शन लगते हैं, क्योंकि मिडिल ओवर्स में बॉलिंग भी करवा सकते हैं, मिडिल ओवर्स के लिए अच्छी बॉलिंग करवा लेते हैं, स्लो डिलीवरीज है, कटर मारते हैं, यॉर्कर्स भी ठीक कर लेते हैं, और साथ में बैटिंग में भी वो हैंडी 20 25 30 रन बना के दे सकते हैं, उनमें ये एबिलिटी है। बैटिंग का अच्छा खासा टैलेंट है अब्बास अफरीदी में। तो वो जो बॉलिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान को चाहिए है नंबर 7 के लिए, जो कि प्रॉपर 10 ओवर करवा सके और साथ में वो कुछ बैटिंग यूटिलिटी भी दे सके, वो पाकिस्तान के पास अब्बास अफरीदी के अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक में यही होगा। अगर पाकिस्तान को किसी पिच पे 2 स्पिनर्स खिलाने पड़े तो हो सकता है कि पाकिस्तान फिर नसीम या हारिस में से किसी को बाहर बिठा दे और सुफियान वकीम को खिला ले या फैसल अकरम को खिला ले। लेकिन अब्बास अफरीदी और शाहीन अफरीदी को सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बॉलर्स ऐसे हैं जो कि एक तो शाहीन की जो यूटिलिटी है नई गेंद के साथ, अब वो कोर यूटिलिटी है, कोई और बॉलर प्रोवाइड नहीं करता, और अब्बास अफरीदी की जो नंबर 7 पे बैटिंग की एबिलिटी है
वो कोई और प्रोवाइड नहीं करता। तो इसलिए पाकिस्तान को अगर 5वां स्पिनर लाना भी पड़ा तो फिर हारिस या नसीम में से किसी को बाहर बैठा के पाकिस्तान एडिशनल स्पिनर को इस मैच में खिला सकता है।